आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद लखनऊ के 4-5 दिनों के प्रवास पे हैं। वो पूरे प्रदेश भर के कैंडिडेट्स का इंटरव्यू ले रहे हैं जिन्हें वो विधानसभा के चुनाव में उतार सकेंगे, उनसे जानकारी ले रहे हैं। 18 मंडलों के जितने भी लोग आएंगे उन सबका चंद्रशेखर आजाद इंटरव्यू ले रहे हैं। 13 जून से ये प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिसमें सहारनपुर, मुरादाबाद, मेरठ मंडल का इंटरव्यू हो चुका है। आगरा, बरेली, चित्रकूट, कानपुर, लखनऊ, आजमगढ़, इन सब मंडलों के जितने भी कैंडिडेट आएंगे उन सबका इंटरव्यू होना है। लखनऊ का जो सबसे बड़ा वीवीआईपी गेस्ट हाउस है नैमिषारण्य, उत्तर प्रदेश सरकार का, वहाँ पे कैंडिडेट्स आ रहे हैं एक एक करके, सबका इंटरव्यू हो रहा है। और खास बात यह है कि चंद्रशेखर आजाद पंचम तल पे बैठे हुए हैं, वहां वो इंटरव्यू ले रहे हैं। पंचम तल का मतलब यूपी में होता है मुख्यमंत्री कार्यालय। तो आजाद समाज पार्टी ने बहुत बड़ी हिम्मत की है 403 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ने की। ये कोई साधारण बात नहीं है, वो भी तब जबकि इससे पहले के विधानसभा चुनाव में आजाद समाज पार्टी को कोई खास सफलता नहीं मिली, लेकिन एक संसदीय सीट पर जीत दर्ज करने के बाद चंद्रशेखर आजाद के हौसले बहुत बुलंद है। और खासकर तब जब बहुजन समाज पार्टी का जनाधार बहुत गिरा है, क्योंकि आजाद समाज पार्टी का जो पूरा फॉर्मेशन है उसमें बसपा काडर का बहुत बड़ा रोल रहा है। जो बसपा से नाराज होकर अलग हुए, उसमें से ज्यादातर लोगों ने आजाद समाज पार्टी का दामन थामा है। एक मैडम आई हुई है इंटरव्यू देने के लिए, उनसे बात करते हैं। कहाँ से आई है मैडम, शुभ नाम क्या है आपका? जी, मेरा नाम सरला सिंह गुर्जर है और मैं बाह विधानसभा से आई हूँ, आगरा जिला। तो आपने इससे पहले राजनीतिक रूप से कैसे सक्रिय रहे? मैं ज़्यादा राजनीतिक रूप से सक्रिय नहीं हूँ। मैं अपनी विधानसभा में चुनाव लड़ने के लिए इंटरेस्टेड थी, तो उस वजह से मैंने डिसाइड किया था कि चुनाव लड़ना है। तो फिर आगरा तो बसपा का भी बहुत बड़ा गढ़ रहा है, और आप जिस बाह क्षेत्र से आती हैं वहां पर तो राजा हरिदमन सिंह, पक्षालिका सिंह, उनसे कैसे लड़ पाएंगे आप? बिल्कुल लड़ पाएंगे। नई सोच है हमारे पास से, और आज जो भारत का युवा है, जो कर्णधार है चुनाव का, तो मुझे विश्वास है पूरा, मैं युवाओं को बहुत संगठित करूंगी और उनको प्रेरित करूंगी। क्या तैयारी है? चुनाव लड़ने के लिए आपने आवेदन तो किया, तैयारी क्या है? तैयारी हमारी पूरी पूरी है। हम जीतने के लिए चुनाव लड़ेंगे फिरोजाबाद विधानसभा 97 से। किन मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगे? मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगे। गरीबी है, बेरोजगारी है, शिक्षा है, गरीबों की महंगाई है। इससे तो सर जीत नहीं मिलती चुनाव में, कुछ आपको अलग करना पड़ेगा। अलग अलग तो यही हमारे मुद्दे हैं, गरीबों के, जनता के मुद्दे ही यही हैं। महंगाई, बेरोजगारी, नौकरियों से बेदखल, गरीबों को, दलितों को, मुस्लिमों को मारना पीटना, यही हमारे मुद्दे हैं। धन्यवाद सर। ये तो आप एक देख लीजिए किस तरीके से एक एक करके लोग नैमिषारण्य गेस्ट हाउस पहुंच रहे हैं बड़ी संख्या में, और चंद्रशेखर आजाद पंचम तल पे सबसे फीडबैक ले रहे हैं। क्षेत्र का क्या जातीय समीकरण है, कितना पैसा खर्च कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, क्या है। पूरी कार्यकारिणी बैठी हुई है चंद्रशेखर आजाद के सामने, बाएं और दाएं, और बीच में बैठ के चंद्रशेखर एक एक कैंडिडेट का इंटरव्यू ले रहे हैं। और जैसा कि आपने एक कैंडिडेट के बारे में सुना कि किस मादा से वो यहाँ इंटरव्यू देने आई हैं, और इसी दमखम के साथ वो चुनाव में उतरना चाहती हैं। कैमरामैन रमेश के साथ मनीष कुमार, बोले भारत, लखनऊ।